दोस्तों, आने वाला एपिसोड मिस्का की रची हुई साजिशों का जहर दीपा की पूरी जिंदगी को तबाह करता हुआ नजर आएगा। शुरुआत होगी अनाथ आश्रम से। यहाँ बच्चों के बीच दीपा को कुछ पल की खुशी मिलने लगी थी। एक बच्चा प्यार से दीपा को एक फूल देता है और उस छोटे से फूल को देखकर दीपा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। अचानक आश्रम की मैडम दीपा को बुलाती है और उससे क्लासरूम की चाबियां वापस मांग लेती हैं। इतना ही नहीं, मैडम दीपा पर बेहद घटिया आरोप लगाती है और कहती है कि उन्हें अब दीपा के चरित्र की सच्चाई पता चल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका दीपा को तब लगता है जब मैडम बताती हैं कि ये सारी बातें उन्हें खुद डॉक्टर सेन गुप्ता यानी कि सूरज ने बताई हैं। ये सुनते ही दीपा का दिल टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि सूरज अब उससे इतनी नफरत करने लगा है कि वह हर बाहर वालों के सामने भी उसकी इज्जत उछालने लगा है। हालांकि दीपा अपना आत्मसम्मान नहीं छोड़ती। वह मैडम से साफ कहती है कि बिना सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम लगाना गलत है और इसके बाद दीपा हमेशा के लिए उस आश्रम को छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों, दीपा की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। जब वह अपने लेडीज हॉस्टल पहुंचते हैं तो वहां की वार्डन भी उसका सामान बाहर निकाल देती है। वार्डन कहती है कि आश्रम से उन्हें पता चल गया है कि दीपा के पेट में पल रहा बच्चा नाजायज है। सोचिए, एक गर्भवती महिला जो पहले ही इतनी परेशानियों से गुजर रही है, उसे आधी रात को हॉस्टल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। दीपा वार्डन को बहुत समझाती है। वह कहती है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और इस हालत में उसे बेघर करना इंसानियत नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी ये भी नहीं सुनता है। उधर सूरज के मन में अब शक के बीज बोए जा चुके हैं। वह दीपा को ढूंढते हुए उसी हॉस्टल में पहुंचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि दीपा वहां से जा चुकी है तो सूरज के मन में एक सवाल उठने लगता है। वह सोचता है अगर दीपा सच में कबीर के साथ होती तो फिर वह इस तरह अकेली और बेघर होकर क्यों भटकती रहती। शायद सूरज के मन में अब पहली बार दीपा को लेकर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं लावण्या भी दीपा को खोजते हुए हॉस्टल पहुंच जाती है। वहां उसे पता चलता है कि दीपा की बहन उर्मी ने छुपकर दीपा से मुलाकात की थी। ये बात सुनकर लावण्या सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि दीपा के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इधर हॉस्टल से निकाले जाने के बाद दीपा अकेली सुनसान सड़क पर भटक रही होती है। चारों तरफ अंधेरा होता है और ऊपर से दीपा की हालत बेहद नाजुक होती है। तभी कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। डरी सहमी दीपा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी एक मसीहा बनकर सूरज वहां पहुंच जाता है। अपनी दीपा को खतरे में देखकर सूरज का खून खौल उठता है। वह गुंडों पर टूट पड़ता है और उनकी जमकर धुनाई कर देता है। आखिरकार गुंडे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अब सामने होते हैं सूरज और दीपा। दोनों के बीच एक बार फिर आमना सामना होता है। सूरज दीपा को ताना मारते हुए कहता है कि जिस इंसान को इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था यानी कबीर, उसने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया। दीपा भी बिना डरे सूरज को करारा जवाब देती है। वह कहती है जिसे मेरे साथ होना चाहिए था वह तो मेरे हाथ पहले ही छोड़ चुका है। दीपा की यह बात सूरज के दिल पर लग जाती है, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ है। सूरज दीपा के सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है अगर दीपा अपनी गलती मान ले और उससे माफी मांग ले तो वह उसे दोबारा अपना लेगा। लेकिन दीपा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं तो मैं माफी किस बात की मांगू। दीपा सूरज से कहती है कि उसकी सबसे बड़ी मुसीबत ये हालात नहीं है बल्कि सूरज का उस पर शक करना है। और फिर दीपा सूरज का साथ ठुकराकर अकेली ही आगे बढ़ जाती है। और फिर दर दर भटकने के बाद दीपा आखिरकार एक मंदिर में शरण ले लेती है। भगवान के सामने बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह भगवान से पूछती है आखिर मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। तभी मंदिर में एक बूढ़ी नानी आती है। वह अपने पास मौजूद थोड़ा सा खाना दीपा के साथ बांटती है और उसे हिम्मत देते हुए समझाती है कि बुरे वक्त की एक और खासियत होती है, वह कभी हमेशा के लिए नहीं टिकता। नानी की यह बातें दीपा के टूटे हुए दिल को थोड़ी सी हिम्मत देती हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या दीपा अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटेंगी। क्या सूरज को आखिरकार दीपा की बेगुनाही का सच पता चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, मिस्का की इस खतरनाक साजिश का अंत आखिर कैसे होगा। दीपा का यह दर्द और सूरज का यह घमंड इस कहानी को अब और कहां लेकर जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।